सर आप इतने बड़े आदमी हैं, रोजाना दर्जनों लोगों से मिलते हैं आप। हर किसी का जियोग्राफिया याद करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। तुम कैसे यकीन से कह सकते हो कि हमला करने वाले बंदे गौस खान के होंगे? हमारे ग्रुप के बहुत से लोग उनमें मौजूद हैं जो हमको पल पल का खबर देते हैं। मैं उन दहशतगर्दों को नहीं छोड़ूंगा, उनका तो दी एंड शुरू हुआ। अब बच्चे तुम हमको ये किधर लेके आया है? माँ जी, ये आपका घर है, आज से आप यहीं रहेंगी। नागी बहुत मक्कार आदमी लगता है, सरकार दरबार में इसके बहुत रवाबित है। अगर मुकम्मल सबूत के बगैर इस पर हाथ डाला तो सारे शहर में आग लगवा देगा। बहुत ही घटिया लोग हैं, पैसे के लिए भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी रिश्ते को इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर तुम लोगों की आपस की लड़ाई ने हालात बिल्कुल बदल दिए। खुद कुछ हमलावर भी कोई काम नहीं कर रहे। तो कैसा बंदा है यार, कभी तुम कहते हो कि खुद का हमले रोको, कभी तुम कोई और बात करता है। कर दो अपने लहू से कफारा अदा। मैं जिन 15 देहातों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ उनकी तरफ से मुझे मुकम्मल हमायत हासिल है। हम फौज की इस मुहिम में उनका साथ देंगे, हम फौज का साथ देंगे और दहशतगर्दों के खिलाफ इस मुहिम में उनका साथ देंगे। हल्के के तमाम देहात वाले फौज के साथ हैं। मुला साहब, हम तुम्हारा पार्टी को अच्छी तरह जानता है। मीडिया ने अवाम को इतना शऊर दिया है कि हम दुश्मन और दोस्त में पहचान करते हैं। अब हम इतने भी अनपढ़ नहीं कि दुश्मन और दोस्त में फर्क नहीं कर सकते। अल्लाह के बंदो, हमारा पोजीशन को समझो। उधर हुकूमत हमसे नाराज है कि हम आपके लिए नाजायज मुतालबात करते हैं, इधर आप हमसे नाराज हो। मुला साहब, आप हमारी नहीं दहशतगर्दों की बात करते हैं। आपने कबायली इलाकों में मसलक के नाम पे एक नई लड़ाई शुरू कर दी है। मुल्ला साहब, सीधी बात है, अब हम इन दहशतगर्दों को भत्ता नहीं दे सकते। जिरगा में जितना भी नुमाइंदा मौजूद है, सबका एक ही प्लान है कि फौज को अपना एक्शन जारी रखना चाहिए। हम किसी सूरत दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग गुस्से में, मैं आपके जज्बात को समझता हूँ, लेकिन आपका बुजुर्ग होने के नाते मैं आपको यही कहूँगा, हम मामलात को कि नहीं, लड़ाई किसी की भी हो, नुकसान तो हमारा ही है और हमारा अलमिया ये है कि हम कहीं और रह भी नहीं सकते। जाओ जाओ बच्चा, जन्नत का सैल करो, जाओ। हुकूमत की तरफ से हमारे इलाके में अमन कमेटी बन चुकी है। हम उसका ताउन करेंगे और इंशाअल्लाह दहशतगर्दों का सफा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छी खबर नहीं है आमिर खान, गौस खान ने हमारे जिरगे पे खुद का हमला कराया। मेरे दोस्तों, खैरियत से तो होना। निशाना तो हम थे और अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह का करम। पर 2 साथी जख्मी हो गए हमारे। कासिम खान, तुम अपना ख्याल रखना, मेरी मानो तो अपने डेरे की तरफ मत जाना। आमिर खान, क्या बात कर रहे हो? अब हम ऐसे दहशतगर्दों से डर के घर में चुप के बैठ जाएं? खुदा के लिए मेरी बात समझो, तुम कमांडर शेरगिल के पास चले जाओ ताकि वो हमको बुज़दिल मशहूर करें जो उनके डर से फरार हो गया। खुदा के लिए मेरी बात समझो, मैं 3 साल से इस मकार को जानता हूँ, वो हमेशा मुतबादिल मकसद पर तैयार रहता है। हमारे साथी भी उसके मुंतजर हैं, तुम फिक्र मत करो आमिर खान, अगला फोन उसकी मां करेगा। हम तुम कमांडर शेरगिल के पास चले जाओ। आमिर खान, अभी उस बुज़दिल का हिसाब चुकाना है। अगला 24 घंटों में उसका कर्ज उसको सूद समेत वापस करना है। अभी तुमको फोन इसलिए किया कि तुम इधर मत आओ। तुम्हारे इलाके का मुल्ला साहब भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है। तुम्हारे इलाके के लोगों को यरगमाल बना दिया मुल्ला ने। इंशाअल्लाह तमाम हिसाब बराबर कर लेंगे। ठीक है, जो अल्लाह को मंजूर। तुम बस अपना ख्याल रखना आमिर खान। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
हमारे ख्याल में हमको ये रास्ता बदलना चाहिए। उसका आदमी जरूर हमारा पीछे होगा। सरूना वाला रास्ता ठीक है, उस तरफ से चलता है। मुझे पता था कि वो सरोना वाला रास्ता अख्तियार करेगा। देख लिया, मैं जानता था कि वो पुराने वाले रास्ते से नहीं जाएगा। कमांडर साहब, आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक था। ओए, अगर मैं तुम लोगों के आसरे पर रहता ना तो सिर्फ शर्मिंदगी होनी थी। खुद का शमले से भी बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा। बुलंद खान को फोन लगाओ। हेलो बुलंद खान, बस तगड़ा हो जाओ। तुम्हारा शिकार तुम्हारे जाल में आके फंसने वाला है। कमांडर साहब, हमने उनके इस्तकबाल की पूरी तैयारी की हुई है। इस बार नहीं बचना चाहिए, और अगर इस बार बच गया तो तुम सारी जिंदगी अपनी शक्ल नहीं दिखाना मेरे को, समझा? तो कमांडर साहब, आप खुशखबरी। मैंने कासिम खान को मार दिया। पीछे से मार दिया तुमने। नाज़ी कासिम सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं बल्कि मेरे भाइयों से भी बढ़कर है। जब मैं दहशतगर्दों के साथ काम किया करता था तो एक बार उसने मुझे मौत के मुंह से बचाया। जान बचाई मेरी। वही है जिसने मेरी माँ को मुझ तक पहुँचाया, वरना वो दरिंदा तो शायद माँ को जिंदा तरकोर कर देता। उस बूढ़ी बीमार औरत को उनकी रिवायात के किस्से तो बहुत सुने, लेकिन उन औरतों पे तो कोई हाथ नहीं उठाता। तुमने गलत नहीं सुना। जिन लोगों के बारे में तुमने सुना है उनकी गैरत अभी तक जिंदा है। जिनकी बात मैं कर रहा हूं ना नाज़ी, उनकी गैरत तो कब की मर चुकी है। जो अपने वतन का सौदा गैरत करते हैं, उनके लिए अपनी माँ या अपनी बहन की क्या अहमियत है। ठीक कहा तुमने। ये इंसान नहीं है नाज़ी, दरिंदे हैं दरिंदे। क्योंकि एक इंसान कभी दूसरे इंसान को भेड़ बकरियों की तरह ज़िबा नहीं कर सकता। मेरा तो दिल दहल जाता है ये सुनकर। एक बार एक सीडी देखने का इत्तेफाक हुआ था। 2 दिन तक बीमार रही थी मैं। नाज़ी, मेरा अब इस दुनिया में सिर्फ एक ही खूनी रिश्ता बचा है, मेरी माँ, जिसे मुझे पैदा करने के जुर्म में जिंदा दरकोर कर दिया गया, सिसक सिसक के जीने पर मजबूर कर दिया। मेरे अपने चचा ने उसकी जवानी डस दी। और अब ये सब मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। मुझे अंदाजा है आमिर, मुझे वाकई तुम्हारे दुखों का अंदाजा है। मैं शायद कभी बड़ा नहीं होता नाज़ी, पर इन दुखों ने और हालात ने बड़ा कर दिया। हम सब वक्त के हाथों मोम के पुतले हैं। जब चाहा, जैसे चाहा, जिधर चाहा फिट करती हो। अल्लाह खैर करे। अभी तक कासिम का फोन नहीं, अभी
तक तो आ जाना चाहिए था। खैरियत ही होगी, तुम परेशान मत हो। शायद वहाँ पे सिग्नल्स नहीं सही आते होंगे, आराम से घर जाओ। जिंदगी में कभी मौका मिला नाज़नी तो तुम्हारे एहसानों का कर्ज जरूर चुकाऊंगा। ऐसी बातें मत करो आमिर। नहीं वाकई सोचता हूँ अगर तुम नहीं होती तो माँ को यहाँ कैसे लाता, कहाँ रखता। शुक्र है हमें इस इलाके में अच्छा घर मिल गया। अब तुम आराम से अपनी अम्मी से मिल सकते हो। बॉस को कानो कान खबर भी नहीं होगी। वहाँ से तो आने में ही 2-3 घंटे लग जाएंगे। बस नाज़नी, शायद अल्लाह को मेरी माँ पर रहम आ गया। शायद कासिम का होगा। हेलो, क्या हुआ हमें? क्या हुआ है? मार दिया मेरे भाइयों जैसे दोस्त को, मार दिया। और वो भी बस इसलिए मार दिया क्योंकि वो मेरी माँ को उनके शिकंजे से छुड़ा रहा था। तो इसमें समझने वाली बात ही क्या है? सीधी सी बात है, तुम्हारी सास से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि तुम इतनी जल्दी अपने पाँव पे कैसे खड़ी हो गई। लेकिन उस्मा, वो तो अपने घर में एक लम्हे के लिए भी मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। अब कैसे? आपदा ये बड़ा ही अजियत पसंद समाज है। इनके लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त है कि तुम उनकी मुख्ताज क्यों नहीं रही। वो तो ये चाहती थी तुम गिड़गिड़ा कर रो रो के उनसे रहम की भीख मांगो। अब तो अपने बेटे का भी बदला तुमसे ही लेगी। लेकिन उस्मा, हफीज ने तो कभी उनको नजरअंदाज नहीं किया। भरत अपनी वालदा को माहाना तनख्वाह में से बराबर का हिस्सा दिया करते थे, लेकिन फिर भी उनको शक रहता था कि हफीज मुझे या बच्चों को उनसे ज्यादा अहमियत देते हैं। जहालत के सिवा इसे हम और क्या कहेंगे। अब वो मुझे धमकियां दे रहे हैं, उनको इससे क्या लेना देना कि ये स्कूल मैंने कैसे बनाया है। आपदा, उस औरत का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। बेहतरीन उसका इलाज यही है कि तुम उसे नजरअंदाज करो। क्या तुम नहीं जानती तुम्हारी सास किस हद तक जा सकती है? अफसोस तो इसी बात का है कि अंकल भी उनका साथ दे रहे हैं। क्या तुम नहीं जानती वो उससे भी ज्यादा लालची है। जब तक नौकरी करता रहा, रिश्वत लेता रहा, बिलाखिर हुकूमत ने उसको नौकरी से निकाल दिया ना। उस्मा, सच्ची बात तो ये है कि मैं अकेली उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। तुम मेरा हौसला हो। तुम खुद बाहिम्मत हो, लेकिन एक बात याद रखना, हमें ये जंग लड़नी है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। वो क्या कर सकती हैं ये हम सोच भी नहीं सकते। यही देख लो कि मेरे खानदान में मुझे ही रुस्वा करने के लिए और मेरे ही स्कूल के बारे में कैसी कैसी अफवाहें फैला दी हैं। वो ये बात सोच सोच कर पागल हो जाएगी कि तुमने किसकी मदद से ये स्कूल बनाया। तुम्हारे पास तो उसने फूटी कोड़ी भी नहीं छोड़ी थी। खुदा जाने वो फरिश्ता कहाँ गायब हो गया है जिसने मेरी मदद की थी। आपदा, फरिश्ते दिखाई नहीं देते, लेकिन वो हमारी हिफाजत के लिए ना आसपास मौजूद रहते हैं। क्या कर रहे हो? क्या है ना, तुम्हें मारना है, फिर तुम्हारी लाश को गटर में फेंकना है। पिता के लिए मेरा कसूर तो बताओ। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। बशीर तुम्हारा ही नाम है ना? हाँ, मगर मेरा तुम्हारे साथ क्या लेना देना? यासीन को जानते हो? हाँ,
मगर वो तो मर गया है, धमाके में मर गया था। तुम कौन हो? उसकी बहन को परेशान क्यों कर रहे हो? उनके घर पे कब्जा करना चाहते हो? मुकदमा किया है? हाँ! मगर वो तो मेरी मंगेतर है। मेरे चाचा ने उसके साथ मेरा रिश्ता तय किया था। चाचा जिंदा है कि मर गया? मर गया। मर गया ना? तो मैं तुझे उसी के पास भेजता हूँ बेटा। उससे पूछ के आई कि रिश्ता क्यों किया। खुदा ये मुझे माफ करो, मैं तुम्हें नहीं जानता। चलना, थोड़ी मेहनत खुद भी कर ले। क्या बकवास मत कर, साइन कर। और सुन, तेरा शनाख्ती कार्ड ना मेरे पास है। अगर साइन में जरा भी फर्क हुआ तो याद रखी तेरी लाश को कटर भी नहीं मिलेगा, कसम खाता हूं मैं। हाँ तो भाई, मेरे पेपर में लिखा है कि तूने यासीन से 5 लाख रुपए लिए थे तूने, जो अभी तक वापस नहीं। और ये भी लिखा है कि उस घर से तेरा कोई लेना देना नहीं है। याद रखिए बशीर, उस घर के आस पास भी दिखाना मुझे। ये तेरी मोटरसाइकिल की चाबी है, इस पर बैठ और जा। छोड़ रहा हूं तुझे। फिर अगर दोबारा कभी मुझे पता चला कि तू उस घर के आसपास भी नजर आया तो बेटा मैं कसम खाता हूं कि तेरी लाश को गटर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मुझे माफ करो। वादा करता हूं यासीन, जब तक ना तुम्हारे खानदान पर आंच भी नहीं आने दूंगा। एक आखिरी और अहम बात, मोटरसाइकिलों से होशियार। अगर कोई भी मुश्तबा मोटरसाइकिल आपके करीब आने की कोशिश करे या कोई मोटरसाइकिल वाला आपसे बात करने की कोशिश करे तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो होगा। अंडरस्टूड? इसके अलावा कोई सवाल? नो सर। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, गुड लक। हाँ दोस्त, क्या हाल है? सर, भट्टे की दाएं तरफ वाला कमरा जो कि खेतों के कोने में है, मेरी इतला के मुताबिक दोनों वहीं पर। आप एक तजवीज़ है, अगर मान लें तो। नहीं कहो, अब तो तुम हमारे ही आदमी हो। सर, आप 2 टीम्स बनाइए। एक टीम को ये इंस्ट्रक्शन दीजिए कि वो भट्टे के मुलाजमीन को एंगेज करें ताकि इन्हें यकीन हो जाए कि पुलिस को धोखा हो गया। दूसरी टीम क्या करेगी आप अच्छी तरह जानते हैं। पता है, मुझे यकीन होने लगा है कि तुम हमारे ही कोई साथी हो। अभी का साथी हूँ सर, और ऊपर वाले से दुआ भी यही है कि अगर मौत आनी है तो इसी रास्ते पे आए। अल्लाह हाफ़िज़ सर, गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे दोस्त।
कुछ नहीं यार, आज सर में बहुत दर्द हो रहा है। दबा दो यार ऐश, तुम्हें तो हर वक्त मजाक ही सूझता है। सॉरी यार, बट अभी सर दर्द का कोई इलाज भी तो करना है ना। प्लीज ऐश, मेरा मजाक का कोई मूड नहीं। बाय द वे, ये दर्द सिर्फ सर में या इसके असरात दिल वगैरह पर भी नमूदार होते? प्लीज ऐश, ये मजाक का वक्त नहीं है। लगता है काफी दिन हो गए बात नहीं हुई। बात तो अक्सर होती है, बट ज्यादातर उसका मोबाइल ऑफ भी मिलता है। ओह हेलो मिस लैला, ध्यान जस्ट स्टडीज की तरफ दो, और उसको भी ज्यादा मजनू बनाने की जरूरत नहीं है, समझी? और हाँ, सुहाग की बट को आ जाना, और वहां पे अपना मूड थोड़ा फ्रेश रखना, ठीक है? मैं चलती हूँ, गाड़ी आ गई है मेरी। अल्लाह हाफिज। कर दो अपने लहू से ये कहां से आ गए? लगता है नागी के बंदों ने मुखबरी कर दी उस्ताद। इस नागी के बच्चे से तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले यहां से निकलने की करो। तुम दाईं तरफ से निकलो, तुम बाईं तरफ से निकलो, तुम भी जान बचाओ। कैसे नहीं हुआ? नागी टीटी जिंदा सुल्तान के हाथ आ गया है, और तुम जानते हो सुल्तान को, उसके काबू आ जाना मेरे लिए बड़ा मसला बन जाएगा। नहीं पाशा नहीं, टीटी उस तक जिंदा नहीं पहुंचेगा, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। अगर मैं सोचता हूं कि ये मकबूरी किसने की, झूठा, तुम बार बार मुझ पे हमले कर रहे हो। मैंने कहा ना, यहां से कुछ भी मेरी इजाजत के बगैर बाहर जाना मुमकिन नहीं। कोई राज हो या कोई इंसान हो। उनकी साइबर ब्रांच बहुत एक्टिव है बेटा। सुल्तान अमेरिका से कोर्स करके आया है, उसने तो सीआईडी का हुलिया ही बदल के रख दिया है। सुल्तान 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 क्या बोली? अरे खत्म कर दो उसे। अब कुछ कर नहीं पड़ेगा। पानी सर
से ऊंचा होता जा रहा है। देखो नागी, उधर सरहद पर फौज ने ऑपरेशन शुरू किया हुआ है। वो सारे बंदे जान बचाकर इधर आ रहे हैं। ये एक नया मसला बन गया है हमारे लिए। लेकिन हमारा बिजनेस भी तो उसके बगैर नहीं हो सकता ना। चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा था। तुमने उन्हें खामखा इन्वॉल्व किया। तुम जानते हो नागी कि हमारा बिजनेस उनके बगैर नहीं हो सकता। असले का बिजनेस है और हमें जदीद असला उनके बगैर कहीं नहीं मिल सकता। इंटरनेशनल मार्केट में भी मौजूद है यार। नेवी ने भी तो बड़ी जबरदस्त नाकाबंदी की हुई है। उनकी आंखों से एक सुई भी पोशीदा नहीं। जब से वो दावर की जो लांच पकड़ी गई है ना, वो सारे रास्ते बंद। अब तो मुस्लिम खां भी मारा जा चुका है। यही वक्त है उनसे जान छुड़ाने का। हाँ, ऐसा कभी भूल के भी न सोचना नागी साहब। उनका कमांडर अब वही है जिसने इस शहर में 10 साल नौकरी की है। चप्पे चप्पे से वो वाकिफ है यहाँ का। देखो नागी, अभी इस खेल को ऐसे ही चलने दो। पुलिस को दहशतगर्दों की तरफ लगाए रखो, इसी में हमारी बचत है। और क्या। लेकिन सुल्तान का कुछ करना पड़ेगा। वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अपने बंदों पर नजर रखना है तुमने नागी। घर का बेदी लंका न डाए तो कुछ नहीं बिगड़ सकता। तुम ठीक कहते हो। वालेकुम सलाम। मंशा टीटी के ऊपर किसको लगाया? सर, इंस्पेक्टर आलमनवाज को 5 जवानों के साथ टीटी के साथ लगा दिया। आबिद शाह को भी उसी तरफ लगा दो। याद रखना, ये शख्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। हॉस्पिटल की सिक्योरिटी बढ़ा दो, हर मूवमेंट को मॉनिटर। यस सर। अख्तर और इरफान से कहो कि मीडिया को डील करें। फिलहाल किसी भी मुल्जिम की निशानदेही नहीं होगी, टीटी की भी नहीं। तुम जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास जाओ और उनके रिमांड ले लो। अंडरस्टूड सर। कल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की मीटिंग शेड्यूल करना। पहले तफ्तीश मैं खुद करूंगा। राइट सर। काउंटर मेजर्स चेक करो। राइट सर। एहसान, आदिल और अली से कहो कि उनके अलग अलग बयानात लेने पे लग जाएं। उनमें से किसी को इकट्ठे ना बंद करना, सबको अलग अलग बंद करना। आपस में कोई कम्युनिकेशन, कोई कॉल, कोई मुलाकात, कोई राब्ता नहीं होना चाहिए। ओके, अब जाओ अपना काम करो। राइट सर। थैंक यू दोस्त, तुम्हारी वजह से एक और ऑपरेशन कामयाब रहा। अब देखता हूं नागी कब तक बचता है। आमीन। किसी घर के बेदी का काम लगता है। हमारा शेर इतनी आसानी से काबू आने वाला नहीं था। दिलावर खान, ये गद्दारी बुला खान ने की है। मैं शुरू से कहता था गौस का मुकबिर है, उससे मोहतात रहो। गलती हमारा है नाजर खान, हमने उस तरफ से आंखें बंद रखी। उस बेगैरत कुरान पाक पे हलफ देकर हथियार डाले थे। दाऊद खान, जब इंसान की गैरत मर जाए उसके लिए सारे रिश्ते मर जाते हैं। हमारे माशरे में आज तक नहीं सुना था किसी ने छुपकर पीठ पर वार किया हो। अब तो यह भी मुमकिन है। देखो भाइयों, सीधी बात है, कमांडर कासान हमारा बच्चा था, हमारा कबीला का बच्चा था। उसकी शहादत का इंतकाम हम लेंगे। जरूर लेंगे। हम दहशतगर्दों को निकालेंगे, फौज के बगैर बदला लेंगे। फौज का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमारा रवायत है। इसका ख्याल हमने रखना है, किसी और ने नहीं। बिल्कुल सच कहा, लेकिन करेगा कौन? मुल्ला साहब को पैगाम भेज दो, उसे या हमारा साथ देना होगा या फिर गौस खान का। सारी फसाद की जड़ यही मुल्ला साहब है, आया बड़ा सनेटर। असल बेईमान यही है, कभी उधर का बात करता है, कभी इधर की बात करता है। मुझे इल्म, मगर क्या कर सकते हैं, सरकार हर मामले में उसको आगे रखती है। दाऊद खुद देकर कह सकता हूँ, उसका गौस खान से मुकम्मल गठजोड़ है। शक तो हमें भी है,
लेकिन शक से हम हुकूमत को मुतमिन तो नहीं कर सकते। बहरहाल ऐसे मुनाफिकों का एहतसाब होना चाहिए, लेकिन कौन करेगा? है एक अल्लाह का बंदा। कौन? आमिर खान। आमिर खान? कर दो अपने लहू से कफारा क्या बकवास है ये? यकीन नहीं आ रहा। आहिस्ता आहिस्ता बस थोड़ा वक्त लगेगा माजी, पर सब आ जाएगा। आप तो जानती हैं, जब से काकची का इंतकाल हुआ है, मैं और आप सिर्फ दहशत का निशाना ही तो बने हैं। कर दो अपने लहू से कफारा